हेलो एवरीवन, माय नेम रितेश और आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे रियल नंबर का इंट्रोडक्शन वीडियो। और एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में रखा है, वहाँ से जाके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर होता क्या है तो आप सभी को पता होगा। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो गिनती की जो संख्याएं होती हैं, मतलब काउंटिंग नंबर्स, वो क्या होती हैं? नेचुरल नंबर, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। ओके, फिर है होल नंबर। तो होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को N से, कैपिटल N कैपिटल W। फिर जीरो अलॉन्ग विथ ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर हम लोग जीरो लगा दें स्टार्टिंग में तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। ओके, फिर है इंटीजर। इंटीजर को हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं कहीं Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जर्मन फॉर्म है ये। ठीक है, ऑल इंटीजर फ्रॉम -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक आर कॉल्ड इंटीजर। मतलब कि नंबर लाइन पे जैसे रहता है 0, इधर 1 2 3 इन्फिनिटी और इधर -1 -2 इन्फिनिटी, ये सब क्या होगा? इंटीजर हो जाएगा। फिर रियल नंबर है। रियल नंबर ऑल रेशनल नंबर और इरेशनल, मतलब रियल नंबर का 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। पहला रेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है। ओके, INRN। तो रियल नंबर इरेशनल नंबर में डिवाइड है। तो ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। अब जानेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। रेशनल नंबर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसका जो डिफिनीसन है, रियल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि P/Q के फॉर्म में हो जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ऑल इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस एज रेशनल, मतलब किसी भी हम इंटीजर को रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? अगर यहाँ पर 4 है, 4 क्या है? मतलब इंटीजर है, तो इसको हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, जो कि ये रेशनल नंबर हो गया। 5 है तो 5/1, 6 है तो 6/1, क्या हो गया? ये रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जा रहा है। इरेशनल नंबर, रियल नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म हुज डेसिमल एक्सप्रेशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। मतलब कि अगर कोई नंबर है जैसे कि √2, तो √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, √3 ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। √4 ये रेशनल नंबर, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 2/1 रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी कि 2 3 4 नहीं होगा। √5 भी हो सकता है, √7 हो सकता है, √9 नहीं होगा, √8 हो सकता है। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया। फिर है प्राइम नंबर। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। Prime number have 2 factor, i.e. 1 and the number itself, for example 2 3 5 7 11 etc। मतलब कि अगर कोई नंबर है 2 प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 एक तो 1 के टेबल में आता है और एक खुद 2 के टेबल में आता है। मतलब कि और कोई इसका फैक्टर नहीं है। जैसे कि 3 है, 3 क्या है? 1 के टेबल में आता है और फिर 3 के टेबल अपने ही टेबल में आता है। लेकिन अगर 4 देखा है तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल, यानी कि 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर हो गया। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का भी बात करें पहले प्राइम नंबर, तो 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा इसके जो एग्जाम्पल हो गया। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर एज इट है ओनली 1 फैक्टर। मतलब कि 1 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है, 1 1 के ही टेबल में आएगा, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर, the natural number which are divisible by 1 itself and the other number are called composite number। मतलब कि वो एक तो खुद के टेबल से डिवाइड हो और फिर दूसरे टेबल से डिवाइड हो और 1 से टेबल, मतलब कि इसके फैक्टर मोर देन 2 हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं 4 का हमने बात किया था, तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, यानी कि 3 फैक्टर आ गए इसके। ऐसे ही 6 है तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में, यानी इसके 4 फैक्टर हो। मतलब कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर अगर इसके आते हैं तो ये क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। नोट देखते हैं, नोट है 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। 1 क्या है? ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ओके, फिर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of prime. This factor is a unique part
फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर। ओके, मतलब कि अगर हम लोग 10 को देखें तो 10 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 5 या 10, 5 1 या 5, यानी कि 2 × 5। ओके, क्यों इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स का ये क्या फैक्टर हो जाता है, मतलब टुकड़े जो होते हैं पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 2 × 5, 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, दोनों प्राइम है, तो इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। ओके, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।